इसी के साथ चर्चा की शुरुआत की जाती है। अब ये डिबेट सभी के लिए ओपन है और शुरुआत इस बात से कि 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी नर्वस 99 का शिकार हो गई थी। हालांकि बाद में उपचुनाव में आप लोगों ने सीटें अपनी बढ़वाई, लेकिन उस वक्त पाटीदार आंदोलन जो है वो खूब सुर्खियों में था। अब पाटीदार आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल आपकी पार्टी में। इस बार क्या कोई असर जो उस वक्त पड़ा था 2017 में वो इस बार नजर नहीं आ रहा है, तो फायदे में है पार्टी? बिल्कुल फायदे में है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के दरमियान दोनों सरकार ने जिस तरीके से काम किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा ही संगठन के मंत्र को जिस तरीके से सार्थक करते हुए ना अपने परिवार की चिंता किए बिना लोगों की जो सेवा की, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि कोरोना महामारी के बाद जितने भी चुनाव हुए गुजरात के अंदर, वो विधानसभा की बाई इलेक्शंस हो, स्थानिक स्वराज या म्यूनिसिपैलिटी जिला पंचायत के चुनाव हो, उसमें सभी जगह पे गुजरात की शिक्षित और समझू जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जन सेवा के लिए आशीर्वाद दिया। यही दर्शाता है कि गुजरात की जनता मोदी जी के साथ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप इस बार गुजरात की जनता इतिहास रचेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, बिमल शाह साहब, अब जरा मुझे यह बताइए कि 2017 का मैंने जिक्र किया, 2017 में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, 79 सीट्स आप लोगों ने हासिल की, लेकिन अब बदले बदले से सरकार तो नजर आ ही रहे हैं, बदला बदला सा माहौल भी नजर आ रहा है। 3 युवा नेता उस वक्त आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मवानी, अल्पेश ठाकुर। अब इनमें से सिर्फ एक बचा है। 2 नेता बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। जो माहौल बना था 2017 में बीजेपी के खिलाफ इस पाटीदार आंदोलन, वो इस बार तो नजर आ नहीं रहा है। तो कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले परफॉर्मेंस से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी इस बार? सवाल चुनाव हर बार आता है जी। आप देखो कि हर 5 साल में कांग्रेस की सीटों बढ़ती है। कभी 5 साल में नरेंद्र मोदी जी होने के बावजूद भी कभी कांग्रेस की सीट कम नहीं हुई है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस बार का जो माहौल है, इस बार का माहौल में जिस तरह का पेपर फूटा हुआ है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह का कोरोना में, इसमें से बैठे हुए सबको पूछो कि कोरोना में सिचुएशन क्या हुई है। लेन में लोग मर चुके हैं। इस स्थिति में सबको पता है कि ये निष्फल सरकार है, सबको पता है ये डबल इंजन क्यों लगाते हो। यही तो भरत जी कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान हमने अच्छा काम किया, एक इंजन ऑलरेडी वोट देगी, यही तो उन्होंने कहा। अभी मैं वही बता रहा हूँ, वो तो बोला, उसको बोलना पड़े भैया। हाँ। सवाल इतना, एक इंजन बंद हो चुका है। हाँ। एक इंजन सब मंत्रियों को निकाल देना पड़ा। मंत्री इंजन बंद हो चुका है, इंजन चालू कराने के लिए अलग अलग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आपने समान सिविल कोड लाने वाला भी कोशिश किया। हाँ। लेकिन किसी भी तरह ये बंद मशीन चालू होने वाला नहीं है। आपने यूसीसी का जिक्र किया, अगर मान लीजिए आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं, देखो नहीं लाएंगे। हमारा आप देखो, हम समान सिविल कोड के बारे में, ये हमारे गुजरात की बस की बात नहीं है। ये नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, नेशनल ही नियम लॉ ला सकते हैं। नहीं, स्टेट के बस की क्यों नहीं बात है? गोवा में है ना यूसीसी, हमारा गोवा में है यूसीसी। आप क्या इस मंच से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी? बीजेपी ने तो कहा हम लेके आएंगे, कमेटी भी बनाने जा रहे हैं। सवाल अतर इस बात के चर्चा का नहीं है। हाँ। सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनका बंद पड़ा इंजन को चालू करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, वो कोशिश नाकामयाब हो रही है। इसके हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं। जल्दी से एक छोटा सा जवाब। इंजन बंद हो गया क्या? उसके बाद में दानिश साहब के इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के बाद जितने भी चुनाव हुए गुजरात के अंदर, वो विधानसभा के हो या स्थानिक स्वराज्य के हो, उन सभी चुनावों में गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। शायद वो भूल गए हैं, पहली बात। दूसरी बात की यूसीसी पे वो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे वो हमें पता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो नीति रही है पहले से, क्योंकि यहाँ के गुजरात के उनके कांग्रेस के अध्यक्ष मंच पर से कहते हैं कि गुजरात में हम ये कहते हैं दावे के साथ, डंके की चोट पे कहते हैं कि सरकार की तिजोरी पे पहला हक माइनॉरिटी का है। ये कहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष है। यही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। यही कांग्रेस है जो बार बार
हर एक मौका छोड़ती नहीं है जहां पे तुष्टिकरण उसने ना किया ठीक है, हो। ठीक है, लेकिन ठीक है, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के मंत्र के साथ, सबके उद्धार के लिए काम करते हैं मोदी जी, और इसी वजह से आज गुजरात हर एक क्षेत्र में नंबर 1 बना है। ठीक है, अब दानिश कुरैशी साहब आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी मैदान में है, ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं गुजरात में? देखिए क्या कर रहे हैं ओवैसी साहब, कोई फिल्म में तो काम करते नहीं है, सियासत में है, तो बट ऑब्वियस है कि चुनाव के लिए ही मैदान में है। हाँ। और चुनाव के लिए इसलिए मैदान में है क्योंकि 26 साल से जो मैंने कहा, जिस तरीके का पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन स्टेट में चल रहा है, जिस तरह की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोरोना काल में, मैं कोरोना काल के अंदर में लगा लॉकडाउन और नोटबंदी को